नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की दूसरी मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपना ये करंट अफेयर्स उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2025 से कर रहे हैं। उसकी दोस्तों हमने पहली मैराथन क्लास कर ली है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहली क्लास में दोस्तों हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आज की इस क्लास में दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है दोस्तों, उस एग्जाम के लिए हमारी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 41, ये आपका होमवर्क भी था पहली क्लास का। पीरुल जंगलों की आग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इससे बचने के लिए पीरुल लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह योजना किस जनपद से शुरू की? तो ये योजना दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद से शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और कब शुरू की? तो आपको बताना है 8 मई 2024 को। ठीक है फ्रेंड्स, पीरुल क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पीरुल दोस्तों चीड़ की सूखी पत्तियों को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सूखी पत्तियां होती हैं दोस्तों पीरुल की, तो यह आग को आसानी से पकड़ लेती हैं। और जंगलों में दोस्तों सबसे ज़्यादा आग जो लगती है उत्तराखंड में, तो वह पीरुल के कारण ही लगती है। ठीक है, तो दोस्तों जंगलों की आग को कम करने के लिए पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, पीरुल को इकट्ठा करके स्थानीय लोग किसी एक केंद्र पर बेचेंगे। सरकार के द्वारा वह केंद्र भी बनाए गए हैं। ठीक है, और सरकार दोस्तों उस पीरुल के बदले में राशि भी देगी। ठीक है, और ये दोस्तों आपका 1 केजी 50 रुपये में बिकेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इससे दोस्तों स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला प्रश्न है कि बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए देहरादून के कालसी में पहली गोट वैली स्थापित की गई थी। दूसरी गोट वैली कहाँ बनाई गई? तो दोस्तों दूसरी गोट वैली यह चकराता में ही बनाई गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो बकरी घाटी या गोट वैली स्थापित की गई, तो पहली वह दोस्तों कालसी में की गई थी और दूसरी जो की गई तो वह दोस्तों देहरादून के चकराता में स्थापित की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी रैंकिंग सूची में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम टॉप 100 में शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए दोस्तों लक्ष्य सेन और चिराग सेन के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों लक्ष्य सेन और चिराग सेन ये आपके अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इनके नाम दोस्तों विश्व के टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स की टॉप 100 सूची में नाम शामिल किए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य सेन ये दोस्तों आपके पेरिस ओलंपिक में भी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किए जाने वाला हिमालय प्रहरी सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों साल 2024 में हिमालय प्रहरी सम्मान जो दिया गया तो वह 2 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन है? तो दोस्तों एक है आपके कुंवर प्रसून और दूसरे हैं दोस्तों मंगश्री देवी। इन दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान अकेडमी फेलोशिप इस वर्ष उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों रस्किन बॉन्ड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान अकेडमी फेलोशिप दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है। इस अभियान को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों नक्षत्र सभा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये दोस्तों आपका मसूरी में शुरू किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि देश की पहली नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है देहरादून के मसूरी में। ठीक है, ये दोस्तों आपकी खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है,
और आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य में तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया तो आपको बताना है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, जिसका नाम है दोस्तों जनरल बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली फीचर फिल्म बथो सुबेरो घाम 2 की अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिनेत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों सुबेरो घाम 2 की जो अभिनेत्री हैं इनका नाम है उर्मी नेगी। इन्हें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और जो सुबेरो घाम 2 मूवी है तो ये दोस्तों आपकी गढ़वाली मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक हिमांक से क्वेथनांक उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद शेखर पाठक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, शेखर पाठक की एक संस्था है पहाड़ संस्था। ठीक है, और इस पहाड़ संस्था के द्वारा दोस्तों अस्कोट आराकोट आयोजित की जाती है। अस्कोट दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में स्थित है और इस अस्कोट से दोस्तों आराकोट उत्तरकाशी तक ये यात्रा आयोजित की जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। ठीक है, और इस साल दोस्तों 25 मई से 8 जुलाई तक छठी यात्रा आयोजित की गई है। ठीक है, पहली यात्रा जो आयोजित की गई थी तो वह 1974 में आयोजित की गई थी और पहाड़ संस्था के द्वारा दोस्तों पहली बार इसे जो आयोजित किया गया तो वह 1984 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो यात्रा है ये आपकी 10 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है। तो इस साल दोस्तों 2024 में इस यात्रा को शुरू किया गया, मतलब छठी यात्रा को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण रखने में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब दोस्तों कि महंगाई को नियंत्रण करने के मामले में पहला स्थान दिल्ली का है, जबकि उत्तराखंड का दोस्तों तीसरा स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अपनी जो सूचकांक वाली क्लास है उसमें किए हैं। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड की रैंकिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वह क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की एक शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद की रहने वाली हैं? तो दोस्तों कुसुमलता गड़िया ये आपकी चमोली जनपद की रहने वाली हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सलेश मटियानी पुरस्कार 2024 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों 2024 में सलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 19 शिक्षकों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पुरस्कार दोस्तों आपका 2009 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इस पुरस्कार के आगे सलेश मटियानी नाम जो जोड़ा गया तो वह दोस्तों आपका 2011 में जोड़ा गया है। तो यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पर्यटन विभाग ने किन 2 ट्रैकों को वर्ष 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि इस साल 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया तो वह आपका सिनला पास और सरुताल बुग्याल को घोषित किया गया। सिनला पास ये आपका दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और सरुताल जो है ये आपका दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इन दोनों को दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है 13 महिलाओं को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों पहली बार जो दिए गए तो 2006 में दिए गए थे। तो याद रखिएगा कि तीलू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2006 में की गई थी।
ठीक है। ट्यूली रोतेली पुरस्कार ये हर वर्ष दोस्तों आपका 8 अगस्त को दिया जाता है। 8 अगस्त 1661 को दोस्तों तीलू रोतेली का जन्म हुआ था और इस अवसर पर ही दोस्तों तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के द्वारा, ठीक है। तो 2024 में आपको याद रखना है कि ये 13 महिलाओं को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को आंगनवाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो दोस्तों आपके राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो 32 कार्यकर्ताओं को इस साल ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना 2 के तहत उत्तराखंड के कितने शहरों के लिए GIS वेस्ट मास्टर प्लान तैयार किया गया। तो यह है दोस्तों 23, ठीक है। तो 23 शहर है दोस्तों उत्तराखंड के जिनके लिए GIS वेस्ट मास्टर प्लान तैयार किया गया है। किस योजना के अंतर्गत? तो दोस्तों केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत योजना 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिला मुख्यालय में साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद के मुख्यालय में साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ तभी लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो में कोई भी कमी महसूस हो, ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए सजेशन का कार्य करता है, ठीक है। और इसी से दोस्तों हम मोटिवेट भी होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें, जो भी आपको वीडियो से संबंधित कोई भी कमी या फिर दोस्तों कोई भी अच्छाई महसूस हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 21 से 23 अगस्त 2024 तक गैरसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के सत्र में कुल कितने विधेयक सदन में पेश किए गए। तो ये पेश किए गए दोस्तों 7। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए उत्तराखंड में दोस्तों 2 विधानसभा भवन है, एक गैरसैंण में है, एक दोस्तों देहरादून में, ठीक है। तो जो देहरादून का गैरसैंण का विधानसभा भवन है तो वहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान 7 विधेयक पेश किए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की। तो दोस्तों जो 4 खिलाड़ी थे, इन चारों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये दिए गए, 50 लाख रुपए दिए गए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों ये जो 4 खिलाड़ी हैं इनका नाम आप याद रखिएगा, एक है अंकिता दयानी, दूसरे लक्ष्य सेन, एक सूरज पवार और तीसरे हैं दोस्तों आपके परमजीत, ठीक है। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा। इन चारों ने दोस्तों आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वन विभाग की रिसर्च विंग ने 114 वर्षों के बाद आर्किटिट नामक दुर्लभ तितली की खोज की। यह खोज कहाँ की गई। तो दोस्तों ये खोज की गई है जोलीकोट में, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो जोलीकोट में दोस्तों 114 वर्ष के बाद आर्किटिट नामक एक दुर्लभ तितली की खोज की गई है, ठीक है। और किसके द्वारा की गई। तो ये दोस्तों वन विभाग के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 7 पुलिस कर्मचारियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है कि साल 2025 में जो गणतंत्र दिवस पर आपके मुख्य अतिथि होंगे तो वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप दोस्तों सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। इन कानून के तहत उत्तराखंड में
पहला मुकदमा कहाँ दर्ज किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ज्वालापुर हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ज्वालापुर हरिद्वार में जो नए 3 कानून लागू किए गए हैं, आपराधिक कानून, इन कानून के तहत दोस्तों पहला मुकदमा दर्ज किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आपको याद रखना है। और ये भी आप याद रखिएगा कि ये 3 कानून कब लागू किए गए? तो 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए हैं। जो पुरानी आईपीसी धारा थी उन्हें दोस्तों रद्द कर दिया गया, अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है और ये 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। अगला प्रश्न है कि अंकिता दयानी उत्तराखंड की पहली महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। अंकिता दयानी किस जनपद की निवासी हैं? तो ये दोस्तों आपकी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। याद रखेगा, अभी आपको ऊपर बताया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से 4 प्लेयर्स ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, उनमें से एक ही दोस्तों अंकिता दयानी। ठीक है, एक बैडमिंटन प्लेयर थे दोस्तों आपके लक्ष्य सेन जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों आपके परमजीत और चौथे व्यक्ति हैं दोस्तों आपके सूरज पवार। ठीक है, तो चारों के नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को केरल के साथ प्रथम स्थान मिला। पिछले वर्ष मतलब 2023 में उत्तराखंड किस स्थान पर था? तो दोस्तों एसडीजी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड पहले स्थान पर है केरल के साथ, और पिछले साल 2023 में दोस्तों उत्तराखंड तीसरे स्थान पर था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। उत्तराखंड ने दोस्तों 79 अंक हासिल किए थे और 79 ही दोस्तों केरल ने भी अंक हासिल किए हैं, और दोनों संयुक्त रूप से एसडीजी रैंकिंग में दोस्तों पहले स्थान पर हैं। एसडीजी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर गोल। ठीक है, और ये दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को ठंडो रे ठंडो गाने के लिए लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों इस समय उत्तराखंड में जो सबसे ट्रेंडिंग या पॉपुलर व्यक्ति हैं तो वह दोस्तों आपके नरेंद्र सिंह नेगी हैं। इनसे उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों आपका स्टेनो वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों आपका आबकारी वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो जो दोस्तों आप अगर पिछले 6 से 7 पेपर उठाकर देखेंगे उसमें हर पेपर में दोस्तों आपको नरेंद्र सिंह नेगी दिखाई देने वाले हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में आपको जहां भी कुछ भी लिखा मिले तो आप प्लीज़ उसे प्यार के साथ पढ़ लीजिएगा। कोई पता नहीं दोस्तों क्या क्वेश्चन इनसे बन जाए, क्योंकि पिछले पेपर में दोस्तों इनका सॉन्ग ही पूछ लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड ने सतत पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया है। उत्तराखंड से पहले किस राज्य ने जीईपी सूचकांक जारी किया? तो ये किसी ने भी जारी नहीं किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जीईपी क्या है? तो ये है दोस्तों आपका ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सूचकांक अभी तक दोस्तों किसी भी राज्य ने जारी नहीं किया है। ये उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इस सूचकांक को जारी किया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जाबाज को राष्ट्रपति ने वीरता पदक प्रदान कर सम्मानित किया? तो ये क्या है दोस्तों आपके मेजर रविंद्र सिंह रावत, मेजर सचिन नेगी और मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन तीनों को दोस्तों राष्ट्रपति ने वीरता पदक से सम्मानित किया है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर जेसी कुनियाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो डॉक्टर जेसी कुनियाल हैं ये आपके पर्यावरण वन जलवायु से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों इस क्षेत्र में अपना एक अहम रोल निभाया, और इस के लिए दोस्तों इन्हें लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है कि देश का पहला रोडोडेंड्रोन बुरांश उद्यान कहाँ विकसित किया गया? तो देखिए रोडोडेंड्रोन जो है तो यह आपकी बुरांश की प्रजाति है। ठीक है, और बुरांश उद्यान राज्य में मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया।
ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बुरांश ये राज्य का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। और इस उद्यान में दोस्तों अभी 35 प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा चुके हैं, ठीक है। मतलब बुरांश की 35 प्रजातियों के वृक्ष इस उद्यान में लगाए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा कि देश का पहला रोडोडेंड्रोन बुरांश उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, तो ये मसूरी में स्थापित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के परमजीत बिष्ट, अंकिता दयानी, सूरज पवार ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। लक्ष्य सेन किस प्रतियोगिता में शामिल हुए? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को कहाँ किया? तो देखिए ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक है। तो 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शुभारंभ किया, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ये नमक दोस्तों आपको 8 रुपये पर केजी मिलने वाली है, ठीक है। जो दोस्तों राशन की दुकान होती है, ठीक है, तो उन राशन की दुकान पर दोस्तों आपको ये नमक मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे दोस्तों जो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं तो वह दोस्तों कम हो सकें। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, ठीक है, पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के कितने पुराने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों 225। तो उत्तराखंड के 225 स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत डेवलप्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली टिहरी जनपद की राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों राघवी बिष्ट का संबंध क्रिकेट से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों प्लेयर्स को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। अभी दोस्तों जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों उसका आंसर था क्रिकेट, और वह आपकी देहरादून की रहने वाली हैं। तो आपको प्लेयर्स के नाम भी याद रखने हैं और उनका संबंधित खेल भी याद रखना है, ठीक है। तो राघवी बिष्ट को याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों इनका भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, तो क्वेश्चन इनसे बन सकता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन का लोकार्पण किया। यह पुस्तक किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों ये पुस्तक आपकी सिलक्यारा टनल हादसे से संबंधित है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो सिलक्यारा सुरंग है तो उसमें जो दुर्घटना घटी तो उसमें दोस्तों 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे, ठीक है। और इन 17 दिनों के ऊपर ही दोस्तों वो 17 दिन पुस्तक को लिखा गया राजीव रंजन सिंह के द्वारा, ठीक है। और इस पुस्तक का विमोचन दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड हाउस या फिर उत्तराखंड सदन या उत्तराखंड गृह का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित गढ़वाली फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों ये फिल्म आपकी खान पान पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि जो मीठी माँ को आशीर्वाद ये मूवी है तो ये आपकी गढ़वाली मूवी है, और इसके निर्देशक कौन है? तो कांता प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो देखिए 2023 में जो दिया गया था ये आपके 17 शिक्षकों को दिया गया था, और साल 2024 में जो दिया गया तो वह दोस्तों 19 शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है। और इस पुरस्कार में जो राशि होती है दोस्तों तो वह आपकी 20,000 रुपये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2 सितंबर को
बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2 सितंबर को दोस्तों गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोली कांड हुआ था और इस कांड के कारण ही दोस्तों बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसी ही दिन दोस्तों आपका गढ़वाली बोली दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने साहित्य गौरव के बाद अब साहित्य भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की। इस पुरस्कार में सम्मान स्वरूप कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों साहित्य भूषण पुरस्कार में जो राशि दी जाएगी तो वह आपकी 5 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में देहरादून पहले स्थान पर रहा। सबसे कम पदक किस जनपद को मिले? तो दोस्तों 5वें उत्तराखंड ओलंपिक्स गेम में सबसे ज़्यादा पदक देहरादून ने जीते। कितने जीते? 178। ठीक है, और सबसे कम जो जीते तो वह आपके उत्तरकाशी ने जीते हैं। कितने जीते इसने? तो दोस्तों 6 पदक जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपसे दोस्तों दूसरा स्थान भी पूछा जा सकता है, तो दूसरा स्थान आपको याद रखना है उधम सिंह नगर का रहा। इसने दोस्तों 176 पदक जीते। ठीक है, और दोस्तों इस साल उत्तराखंड में दूसरी बार यूपीएल गेम्स हुए थे। यूपीएल मतलब दोस्तों उत्तराखंड प्रीमियर लीग। जैसे देश में दोस्तों आईपीएल आयोजित होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार आईपीएल की तर्ज पर उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूपीएल शुरू किया गया। और दोस्तों इस साल दूसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस संस्करण में दोस्तों जो जीत हासिल की तो वह उधम सिंह नगर ने हासिल की। ठीक है, और इसने दोस्तों नैनीताल जिले को हरा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये क्या है दोस्तों आपके प्रियांशु ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज हमने अपनी क्लास में 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कल भी दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप क्या करें कि एक ही जगह इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों आज वाली क्लास को और पिछली वाली क्लास को दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और बाद में दोस्तों एक पूरी वीडियो बन जाएगी आपकी 80 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इससे दोस्तों आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, देखिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। देखिए 3 क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के हैं नियुक्ति को लेकर। पहला है दोस्तों कि आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अगला है दोस्तों कि नए कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन तीनों की नियुक्ति आपको कमेंट करके बतानी है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, और तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।